ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज मैं आपको वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट होता है। इसके बाद आपको चार्ट पैटर्न एनालिसिस और फिर कैंडलस्टिक एनालिसिस में समझाऊंगा, वो अलग अलग वीडियो में मैं बना दूंगा। बेसिकली कल जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी रोड मैप के ऊपर, नहीं देखी हो तो जाके देख लो आप। 2026 का बेसिक रोड मैप था कि ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करना है या फिर कैसे, ठीक है। अभी आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल की वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखो, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक सिस्टमैटिक वे में चलना है। तो आज हम लोग समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर का एक पार्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो मार्केट के अंदर दो टाइप की एनालिसिस होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल भी कर देंगे जैसे टेक्निकल खत्म होगी। फंडामेंटल में बेसिक थोड़े बहुत रेशियो और जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो हो गई, ये सारी रेशियो और बैलेंस शीट कंपनी की पढ़नी होती है इन्वेस्टिंग के लिए। टेक्निकल के अंदर आपको चार्ट पैटर्न, जैसे ये पीछे कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे पहला पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए चार्ट वार्ट खोलता हूँ, देखो। देखो मार्केट में ना तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज मार्केट। जो साइडवेज मार्केट है उसके अंदर अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको सेलर होना पड़ेगा। मतलब देखो मार्केट में दो पर्सन होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। जो सेलर होता है ना उसको बहुत सारे फायदे मिलते हैं मार्केट के अंदर अगर मार्केट साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में है। जो बायर होता है उसको सिर्फ एक मार्केट में फायदा मिलता है, वो होता है अप ट्रेंड। ना बायर को साइडवेज में पैसा मिलता है ना डाउन ट्रेंड में मार्केट, जो बल्कि बायर का डाउन ट्रेंड में तो नुकसान होता है। बायर का पैसा जो बनता है वो बनता है बाइंग ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ना ऑप्शन ग्रीक होते हैं। जो सेलर होता है उसको बेनिफिट मिलता है, जैसे एक थीटा डीके हो गया। ये सारी चीजें क्या होता है मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर समझाऊंगा। थीटा डीके कैसा होता है? जो टाइम वैल्यू के साथ साथ एक प्रीमियम की वैल्यू को गलाते जाता है जिसके चक्कर में सेलर को फायदा होता है। ये जो मैंने बात करी ये डेरिवेटिव सेगमेंट की बात है। डेरिवेटिव सेगमेंट यानी कॉल और पुट का, ठीक है। तो वो मैं छोड़ देता हूँ। अभी देखो मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ठीक है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जो मार्केट को एक नीचे जाने से रोकती है, और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो एक पॉइंट से ऊपर जाने से रोकती है। जैसे एक स्टॉक 100 रुपए पे खुला, या जब 10 रुपए से एक स्टॉक स्टार्ट हुआ तो उसका प्राइस 10 से बढ़ के हो गया 15 रुपए। वो स्टॉक नीचे आ गया 8 रुपए पे, फिर वापस 8 से बढ़ के उसका प्राइस गया 15 रुपए, फिर से आ गया 8 रुपए पे। तो ये जो 8 वाला लेवल है ना, जो बार बार मार्केट को रोक रहा है नीचे जाने से, और मतलब 8 से नीचे जाने के लिए, जैसे 7 6 पे नीचे जाने के लिए रोक रहा है, तो वो 8 जो लेवल है वो होगा सपोर्ट। जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, यानी 15 रुपए के ऊपर ट्रेड होने से रोक रहा है, जैसे 16 17 18 19 20 पे रोक रहा है जाने से, उस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस। जब मार्केट उस 15 वाले 16 वाले लेवल को या नीचे 8 7 वाले लेवल को तोड़ देती है तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अगर मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, यानी कि जो मार्केट को गिरने से बचा रहा है वो वाला प्राइस तोड़ा, उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। और उसका मतलब होता है अब जो सपोर्ट दे रहा था ना जो मार्केट को, मतलब जैसे मार्केट जो 10 रुपए का शेयर है वो 8 रुपए पे रुक रहा था गिरने से, और एक बार 8 रुपए के नीचे आ गया, तो अब वो 8 रुपए को रेजिस्टेंस मानेगा, यानी अब 8 रुपए उसको बढ़ने से रोकेगा। समझ रहे हो? जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। जो सपोर्ट टूटा अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस टूटता है जो 15 रुपए वाला था, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा था, जैसे ही मार्केट 16 रुपए 17 रुपए जाएगी और वापस जब नीचे आएगी तो वो 15 का सपोर्ट लेगी, 8 का सपोर्ट नहीं लेगी। 8 का सपोर्ट भी लेगी बट मेजर जो एक्यूरेट सपोर्ट या नियर बाय सपोर्ट होगा वो होगा 15 का, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हो? आप जोन क्रिएट करके, या फिर रेक्टेंगल बना के, या फिर ट्रेंड लाइन के थ्रू, ठीक है। अब पैरेलल चैनल के अंदर वो ट्रेंड लाइन एक ही होती है, वो मैं बता दूंगा। एक नहीं होती है बट सिमिलर होती है, तो वो बता दूंगा। तीन टूल लगने वाले हैं। अभी आपको मैं पहले बता दूं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में, लो ट्रेंड में, आप पता कैसे लगाओगे। क्योंकि देखो आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। एक कोट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपका ट्रेंड गलत है, अगर मान लो बाइंग साइड की मार्केट आप सेल साइड करके बैठे हो, तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको सिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट कुछ ऐसे है। इस
टाइप के पैटर्न को या इस टाइप के चार्ट को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इसके अंदर क्या होता है, आप देखो ये तीन चीजें आपने देखनी है, और तो ये तीन चीजें गलत बनी हुई है, लेकिन मतलब ये वाले कोने गलत बने, सही बना देता हूँ एक बार। ये जो बनाया मैंने ये है इसका रियल, ठीक है, रियल मतलब इसके एक्चुअल में जो बना हुआ है। इसके अंदर क्या आपको समझ आ रहा है, देखो ये देखो, आप बार बार मार्केट को एक लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इसका पता लगाने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, एक हायर हाई एक हायर लो, चार चीजें इनफैक्ट, एक लोअर हाई एक लोअर लो। हायर हाई लोअर लो क्या होता है बताता हूँ। आपको पता लग रहा होगा कि मार्केट अभी इस समय इस ट्रेंड में है। इसका मतलब क्या है, जो मार्केट का लो है ना, जैसे ये देखो, ये तीन मैंने चीजें मार्क करी है। जो ग्रीन ग्रीन लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ब्लैक वाला रेजिस्टेंस का। नीचे आप जो सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, आप हर बार देखो जो मार्केट का प्रीवियस लो है, लो यानी ये जहां से सबसे नीचे गया है लास्ट, अगला लो जो बन रहा है वो इसके वाले लो के ऊपर बन रहा है, उसके अगला लो इसके लो के ऊपर बन रहा है। हायर हाई मतलब जो मार्केट का हाई है उसके अगला हाई और उसके भी अगला हाई, ये तीनों हाई एक दूसरे से ऊपर होने चाहिए, समझ रहे हो। जैसे ये देख रहे हो, इस पैटर्न को कहते हैं हाई, इसको कहते हैं हम हाई, इसको कहते हैं हम लो। मतलब प्राइस भूल जाओ, इतना चार्ट है, सिर्फ ये याद रखो, मतलब प्राइस हाई यहाँ गया, लो यहाँ गया, ठीक है। अभी जब मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ा तो इस वाले जो नेक्स्ट हाई बनेगा इसको कहेंगे हायर हाई। जब मार्केट ने इस वाले लो से पहले ही अपना एक लो बना लिया ना, तो इस लो को कहेंगे हम हायर लो। इसके बाद फिर वापस ऐसी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई। ये एक होता है अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखो जैसे ये हो गया इसका हायर लो, ये लोअर लो, हायर लो लोअर लो, बस। हायर लो मतलब सबसे ऊंचा गिरने वाला पॉइंट ये है, उसके बाद यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे। हर बार अब आपको मैं जो ट्रेंड लाइन वाला बता रहा था, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, या फिर बेसिकली आप समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ट्रेंड लाइन, रेक्टेंगल वाला पार्ट, इन चीजों से ड्रॉ करके आपने कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉ करके आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, उस हिसाब से ट्रेड बनता है। ट्रेड कैसे बनता है, सपोर्ट पे आया तो बाइंग साइड से मतलब बाइंग करने का थोड़ा अपॉर्चुनिटी रहती है, सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगी जब रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा प्राइस, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। देखो आपको मेजरली तीन टूल को जो है समझना है। तीन टूल है, मैं इनको वो कर देता हूँ। आई होप आपको ये तीन टूल दिख रहे होंगे। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, इसको कहते हैं पैरेलल चैनल, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अब ये कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ। इसके अंदर ना आपको दो कोने जोड़ने हैं, दो हाई या दो लो जोड़ने हैं। ऊपर की साइड के लिए अगर मार्केट है तो नीचे से जुड़ेंगे, और नीचे की साइड है तो ऊपर से। क्या बोल रहा हूँ दिखाता हूँ। देखो ये मैंने जो मार्क किया है ना, ये सपोर्ट है। अभी मैंने आपको बताया सपोर्ट एक वो प्राइस है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। तो ये देख लो, ये बार बार मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा है, समझ गए। ये हो गया अप ट्रेंड के लिए सपोर्ट। सेम ऐसा लो ट्रेंड के लिए यहाँ पे बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, मैंने आपको बताया ना, ये देखो आपको बस दो मिनिमम लो या दो मिनिमम हाई पकड़ने हैं, दो कोने पकड़ने हैं। अगर वो कोने ऊपर से नीचे के लिए पकड़े जा रहे हैं तो ये देख लो आप डाउन ट्रेंड है मार्केट में। ये देख लोगे तो आप अप ट्रेंड है, दो कोने ऊपर यहाँ से पकड़े गए। ये तो हो गया कि आपको ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ऐसे मिलेगा। इसको कहते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या ट्रेंडिंग सपोर्ट।
जो मेन आपको बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे वाले मिलेंगे वो कैसे मिलेगा वो दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको जाना है इस पे, ये जो मैंने जोन मार्क किया है ये एक इसका सपोर्ट एरिया, आप देख लो, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, चार बार सपोर्ट। ये इस एरिया जो ये वाला है ना, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये होता है आपका सपोर्ट। और ऐसे ही सेम बनता है जो रेजिस्टेंस होता है, ये होते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये होते हैं नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हो आप? ट्रेंडिंग में मतलब जब चार्ट ऐसे गिर रहा हो, बढ़ रहा हो, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए उसमें नहीं। ये वाला लगता है जब मार्केट साइडवेज हो, या फिर मार्केट कोई पुल बैक ले रही हो। पुल बैक मतलब जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का मतलब होता है जब रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ा, उसके बाद जब वापस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेने आएगी ना, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस जब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो जब मार्केट वापस रेजिस्टेंस पे आएगी सपोर्ट लेने के लिए, वो वाले पॉइंट को कहते हैं पुल बैक लेना। तो उस वाले पुल बैक पे बनते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाले। ठीक है, इसके अंदर आपको फिर चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न देखने होते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड पंच करना होता है। ऐसा मानते हैं जब प्राइस अपने सपोर्ट पे आता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस तक का, ऐसे ही बाइंग के लिए। और ऐसे ही सेलिंग के लिए जब रेजिस्टेंस पे आता है तो नेक्स्ट आपका जो अपॉर्चुनिटी रहेगी टारगेट की वो रहेगी सपोर्ट तक। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको बताया इसके अंदर मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ, अगर आपको ट्रेंड समझ ना आ रहा हो या फिर आप प्लॉट नहीं कर पा रहे हो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो कोना होता है जो मार्केट को गिरने बढ़ने से रोकता है। अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल इजी वे कर देता हूं मैं, देखना। देखो यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर का यूज किया है। ये दो इंडिकेटर का मैंने यूज किया है, एक है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, एक है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जब जब ग्रीन होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट बाइंग साइड में या फिर अप ट्रेंड में है। जब ये रेड होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। तो जैसे ये ग्रीन ट्रेंड में आएगा यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखो आपको भी यहां से दिख रहा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में, क्यों? क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है हायर हाई हायर लो का। ठीक है, ये देखो, ये इसके लो से पहले लो बन गया, नेक्स्ट जो लो बना इसके लो से पहले, अब जो लो बना इसके लो से पहले, अब एक पॉसिबिलिटी है हाई की। ये आपको बताता है आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड। अब आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का के लिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाना है। यहाँ पे जाके आप एफएक्स वाला इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, R1 R2 जो दे रखे हैं, ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आप चाहे मार्क करके देख लेना। तो ये जो लाइनें है ना, ये इनकी रेजिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ पे देख लो आप रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इसने सेलिंग के लिए एक ट्रेड दिया छोटा सा, ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया। ये अब ये टूटता है तो ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको खुद प्लॉट करके दे देता है। आप क्या करो, खुद रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करो, फिर इसको लगा के देखो क्या आप इसके आसपास ही एक्यूरेट हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो आपने क्या करना है, सिंपली एक सेकंड में इसको यहाँ कर दो। देखो आपको ना यहाँ पे कैंडल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करना, तो यहाँ से आप लाइन वाले ऑप्शन में चले जाना। अब ये लाइन बन गई, मैं ये सारे हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो आपको लाइन जब आपने देख ली ना, जितने भी लाइन के कोने हैं ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। सिंपल देख लो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव।
ये देखो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है सिर्फ इनके कोने कोने कनेक्ट करके, कोने कोने कनेक्ट करके, ठीक है, और तो कुछ नहीं किया। मैं आपको कैंडलस्टिक पे चेंज करके दिखाता हूँ एग्जैक्ट। यहाँ से मैं जाऊंगा इस पे और इसे चेंज कर दूंगा, ये यहाँ से चेंज हो गई, ये देख लो आप। क्या इससे थोड़ी देर पहले मैंने यही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करा थे? तो आप इससे भी कर सकते हो, आपको जिससे भी सही लगे उससे कर सकते हो, वरना इंडिकेटर मैंने आपको बता ही दिए, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये देख लो हमारे रेजिस्टेंस एक ये रहा, जो हमारा सपोर्ट था वो ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा, तो आसपास के एरिया में। तो ये होते हैं चार्ट पैटर्न के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगी समझ। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी मेरी वो मैं बनाऊंगा चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। थंबनेल कोशिश करूंगा तीनों का सेम रखूं, या पता नहीं हो सकता अलग भी रख दूं, लेकिन पक्का नहीं है। अगर सेम रखूंगा तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि हाँ ये 3 पार्ट के अंदर है, तो उसमें आप देख सकते हो। 3 पार्ट यानी पहला पार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आज खत्म हो गया, हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका होगा कैंडलस्टिक पैटर्न पे, थर्ड पार्ट होगा चार्ट पैटर्न पे, ये चेंज हो सकता है, फिर सेकंड मतलब चार्ट पैटर्न कर दूं मैं, और थर्ड कैंडलस्टिक, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी होता है वो सब कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, फाइनेंस की, ट्रेडिंग के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे, बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, फाइनेंस के मतलब किसी भी चीज़ के लिए कमेंट कर देना, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।